आखिर क्या ब्रह्मास्त्र और पाशुपास्त्र जैसे अस्त्रों को महादेव का संभव अस्त्र निकल सकता था? दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये सब जानेंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली योद्धा हुए थे और उनके पास ऐसे दिव्यास्त्र थे जो कि पल भर में इस सृष्टि का विनाश कर सकते थे। दोस्तों, जैसे ब्रह्मास्त्र, पाशुपास्त्र, नारायणास्त्र जैसे महाभयंकर प्रलयकारी अस्त्र थे जो इस पृथ्वी को पल भर में नष्ट कर सकते थे। लेकिन महाभारत में एक ऐसा भी अस्त्र था जिसकी शक्ति पाशुपास्त्र और नारायणास्त्र से भी बढ़कर थी, जो कुछ ही समय में पाशुपास्त्र और नारायणास्त्र को भी नष्ट करने की क्षमता रखता था। और महाभारत में वो अस्त्र केवल एक ही योद्धा के पास था, जिसके बल पर वो महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा बन गए थे। और वह योद्धा और कोई नहीं, सूर्यपुत्र कर्ण था। अगर अर्जुन कर्ण पर अपना पाशुपास्त्र चला देते तो कर्ण अपने उस अस्त्र को अर्जुन के पाशुपास्त्र को नष्ट कर देते। उस महाभयंकर विध्वंसकारी अस्त्र के बारे में सारी जानकारी हम आपको आज के वीडियो में देंगे। दोस्तों, महादेव से अधिक शक्तिशाली इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है और महादेव की शक्ति से ही इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है और उनकी शक्ति से ही बने सारे अस्त्र महाभयंकर थे। लेकिन उनका सबसे महाभयंकर प्रलयकारी अस्त्र था संभवास्त्र। महाभारत में यह अस्त्र पाशुपास्त्र और नारायणास्त्र को भी नष्ट करने की क्षमता रखता था। संभवास्त्र वो अस्त्र था जिससे महादेव का अप्रत्यक्ष रूप प्रकट होता था, जो भारी विध्वंस मचाता था। इस अस्त्र का प्रयोग आक्रमण करने के लिए नहीं बल्कि बचाव के लिए किया जाता था। संभवास्त्र के सामने जो भी अस्त्र आता था उसे संभवास्त्र नष्ट कर देता था। महादेव के अतिरिक्त ये अस्त्र महाभारत में केवल 3 लोगों के पास था। उनमें से एक थे भगवान परशुराम, जिनके गुरु स्वयं महादेव थे, जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने परशुराम को सारे शस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया था और परशुराम को संभवास्त्र भी उन्होंने ही प्रदान किया था। ये अस्त्र अत्यंत विनाशकारी था। भगवान परशुराम ने यह अस्त्र केवल एक ही शिष्य को दिया था। भगवान परशुराम के बहुत से शिष्य हुए थे, जिनमें गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह प्रमुख थे, जिनसे शिक्षा प्राप्त करके वे अत्यंत शक्तिशाली हो गए थे। लेकिन उनमें से सूर्यपुत्र कर्ण भगवान परशुराम का प्रिय शिष्य था। कर्ण के जैसा निष्ठावान उनका कोई शिष्य नहीं था। कर्ण को शिक्षा देने के बाद उन्होंने कर्ण से कहा, हे कर्ण, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा जैसा शक्तिशाली योद्धा पूरी सृष्टि में नहीं होगा और तुम्हारे युद्ध के पराक्रम की कीर्ति तीनों लोगों में जानी जाएगी। अपने इस प्रिय शिष्य को भगवान परशुराम ने सारे अस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया, जिनमें संभवास्त्र भी था। लेकिन इस अस्त्र के महाभयंकर विनाश को देखकर कर्ण ने कभी भी इस अस्त्र का प्रयोग युद्ध में नहीं किया। इसलिए कुछ लोगों के द्वारा संभवास्त्र को काल्पनिक भी माना गया है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि महाभारत में जितने भी योद्धाओं ने भाग लिया है, उनमें से कुछ के पास ऐसे विध्वंसकारी अस्त्र थे जो पल भर में ही इस सृष्टि का विनाश कर देते। इसलिए इन योद्धाओं ने कभी भी इन विध्वंसकारी अस्त्रों का प्रयोग युद्ध में नहीं किया। यही कारण था कि सूर्यपुत्र कर्ण संभवास्त्र का प्रयोग नहीं करते थे। अगर वे इस अस्त्र का प्रयोग करते तो पल भर में ही कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हो जाता। भगवान परशुराम और कर्ण के अतिरिक्त महर्षि उपमन्यु के पास भी यह अस्त्र था। महर्षि उपमन्यु भगवान श्री कृष्ण से कहते कि उन्हें भगवान शिव ने ऐसे रहस्यमय अस्त्र प्रदान किए हैं जो पाशुपास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली हैं। ये अस्त्र महादेव का संभवास्त्र है। ये अस्त्र पल भर में पर्वतों को नष्ट कर देता है और नदियों और समुद्रों को सुखा देता है। इस अस्त्र के प्रयोग से पृथ्वी पल भर में नष्ट हो सकती है। इस अस्त्र का प्रयोग रामायण काल में भगवान शिव और श्री राम के युद्ध में हुआ था। जब भगवान श्री राम के भाई शत्रुघ्न ने भगवान शिव पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, तब भगवान शिव ने संभवास्त्र का प्रयोग किया था, जिसे देखते ही देखते ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया था। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।